नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर मनीष कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से हम क्या शेप्स बना सकते हैं, उनका कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मैजिक पेन टूल एंड क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने साइज पहले से ले रखा है और मैं कुछ इमेजेस यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने गूगल से यहाँ पर कुछ इमेजेस जो हैं ऑलरेडी ओपन कर रखी हैं। तो मैं यहाँ से हॉर्स की जो इमेजेस है जिसमें मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ऐड क्लिक किया एंड देखिए, अब देखिए तो अब मैं सपोज कीजिए आप कहो जी कि मैं इमेज को सेव करूँ या कॉपी करूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन भी हैं, सेव इमेज एंड कॉपी इमेज का। अब सेव इमेज एंड कॉपी इमेज में डिफरेंस किस चीज़ का होगा। सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि आपने इस इमेज को अपने पीसी के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर भी सेव रखना है कि इन फ्यूचर आपको इस इमेज की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको अगर सेव करनी है अपने कंप्यूटर के अंदर भी, तो आप इसको सेव इमेज करेंगे और जहाँ जिस भी जगह पर आपने सेव करना है आप वहाँ पर पिक्चर को सेव कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने सेव करना है इसको पिक्चर्स वाले फोल्डर में या फिर डॉक्यूमेंट में सेव करना है। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद मैंने सपोज कीजिए यहाँ पर नेम दे दिया, क्लिक किया, मैंने यहाँ पे किया हॉर्स HD वॉलपेपर एंड सेव कर दिया इसको। अब क्या हुआ, ये जो इमेज है ये हमारे पीसी के अंदर सेव हो गई है। अगर सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कंप्यूटर में सेव ना करूँ, बस अभी जो मैं इस पर काम करने वाला हूँ उसी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करूँ, देन वो मेरे पीसी में सेव ना हो। देन हम क्या करते हैं, आप राइट क्लिक करते हैं और हम करते हैं कॉपी इमेज। कॉपी इमेज करने के बाद क्या होगा कि आपकी पीसी में सेव नहीं होगी। आप फोटोशॉप पे आएंगे और जब आप क्लिक करते हैं फाइल पे क्लिक करने के बाद आप जब न्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए तो क्या होगा कि यहाँ पर जो साइज है, डायमेंशंस हैं, विड्थ एंड हाइट, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा जो साइज आपकी इमेज का है। अब चेक करते हैं गूगल पे, अगेन गूगल पे आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आप इमेज को ओपन करते हैं, जब यहाँ पर का साइज ऑलरेडी मेंशन्ड है कि 1600 इंटू 1200, और जब आप गूगल पे आते हैं तो देखिए जब आप माउस यहाँ पे लेके आओगे तब भी साइज यहाँ पर उसका मेंशन होता है। तो साइज और ऑटोमेटिकली कैसे आता है, जब आप इमेज यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के साथ में वो उसकी डायमेंशन को भी कॉपी कर लेता है। अब कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया, विड्थ पिक कर ली एंड हाइट भी पिक कर ली है। और इसका जो रेजोल्यूशन है वो हम बरकरार रखते हैं, कलर मोड हम इसका RGB रखते हैं। देन हम उसको करते हैं क्रिएट। यहाँ से क्रिएट करने के बाद देखिए क्या हुआ कि जो साइज हमारे वहाँ पर इमेज का है वही साइज हमारे यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का आ चुका है। अब जो हमने वहाँ से कॉपी की थी इमेज, अब यहाँ पर Ctrl+V करके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+V किया, देखिए सेम साइज में क्या हुआ, हमारी इमेज वो फिट हो चुकी है। अब जब भी आप ध्यान रखना, एडिटिंग वाला कोई भी काम करेंगे या कटिंग वाला कोई भी काम करते हैं तो एक सेफ जोन होता है। सेफ जोन क्या होता है कि आप उस इमेज की कॉपी लेके काम करना। कॉपी कैसे, मेरे पास एक ये लेयर बना दिया, देखिए अब हम लेयर की कॉपी करेंगे। लेयर की कॉपी हम कैसे करते हैं, आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+J शॉर्टकट है आपका लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए। सो देखिए जैसे मैंने Ctrl+J प्रेस किया, यहाँ पर लेयर 1 कॉपी करके इसकी एक कॉपी और आ चुकी है। अब इसके बेनिफिट क्या होता है दोस्तों कि सपोज कीजिए आपने एक इमेज के अंदर वर्क किया तो एक इमेज आपकी बैक एंड में सेफ है। सो हम क्या करते हैं, एक लेयर को यहाँ से ऑफ कर देते हैं ताकि वो सेफ रहे और हम कॉपी के अंदर यहाँ पे काम करते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, आज मेरे पास दो टूल्स हैं, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक पेन टूल। फर्स्ट अपना ऑप्शन है क्विक सिलेक्शन टूल का। अब क्विक सिलेक्शन टूल पे आने के बाद देखिए आप क्लिक करेंगे। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, देखिए अब जब मैं टूल पे यहाँ मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर मेरा टूल विजिबल नहीं हो रहा है। मेरे पास आइकन आ रहा है प्लस का आइकन आ रहा है। अब मेरे पास आइकन क्यों आ रहा है प्लस का, जबकि मुझे यहाँ पर टूल शो होना चाहिए। आप दोस्तों ये दिक्कत आपको किसी भी टूल्स में आ सकती है। आप चाहे यहाँ से पेन टूल जब हम काम करेंगे तब भी देखिए आपको यहाँ पर प्लस का आइकन शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर प्लस का आइकन शो ना हो, मुझे यहाँ पर मेरा टूल शो होना चाहिए। ठीक है, टूल अब शो कैसे होगा, आपने क्या चेक करना है
अपन चेक ये करना है कि आपके कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन ना हो, कैप्स लॉक आपका ऑफ होना चाहिए। अगर कैप्स लॉक ऑन होगा तो यहाँ पर आपका टूल विजिबल नहीं होगा, यहाँ पर प्लस का आइकन शो करेगा। सो मैं कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूँ दोस्तों। देखिए कैप्स लॉक ऑफ करते क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे पास टूल विजिबल हो गया, एक राउंड सा टूल आ गया मेरे पास। अब सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका साइज कम करना है, टूल का ज़्यादा बड़ा सर्कल है। सो मेरे पास यहाँ पर बैक स्पेस के पास एक ब्रैकेट होती है। आप अगर ब्रैकेट आप लेफ्ट ब्रैकेट अगर प्रेस करेंगे तो देखिए साइज कम होगा, और राइट ब्रैकेट से साइज इंक्रीज होगा। और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके स्काई को चेंज करना है इसे, तो स्काई को चेंज करना है मैंने, स्काई को मैंने करना है सपोज कि डिलीट। तो आपने क्या करना है, आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक बार देखिए क्लिक किया आपने, नेक्स्ट आप फिर से क्लिक कीजिए। जहाँ जहाँ आप क्लिक करते रहेंगे देखिए आपकी सिलेक्शन ही एक ही बार में सारी ऐड कर देगा, यानी कि मेरा जो स्काई है वो एक ही बार में यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो ये आपका है क्विक सिलेक्शन, यानी कि स्पीड में करना। अगर मुझे हॉर्स को भी चूज करना है तो क्या करेंगे आप, हॉर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए जितना आप नीचे क्लिक करते रहेंगे सिलेक्शन आपकी उतनी देखिए इनकी यहाँ पर होती रहेगी। अच्छा, जहाँ जहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है उसका साइज कम है, तो आप क्लिक करते रहोगे, आप एक साइज कम करोगे टूल का। ये देखिए सिलेक्शन हो रही है, वाओ। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर कुछ इसके आइज भी रह गई हैं और कुछ इसके ईयर्स भी रह गए हैं। अब देखिए सपोज कीजिए जब मैंने यहाँ पर सेकंड्स की ऐड की तो कुछ एरिया ऐसा था जो मेरा बाहर की तरफ आ चुका है, यानी कि सिलेक्शन मेरी ज़्यादा ऐड हो गई है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिलेक्शन कम करनी है, यहाँ से मैंने सिलेक्शन जो कम करनी है। अभी बीच में जो आइकन आ रहा है वो आ रहा है प्लस का। जब तक आइकन प्लस का आ रहा है यानी कि सिलेक्शन आपकी ऐड होगी। अब मुझे इसको करना है माइनस, तो दो तरीके हैं माइनस करने के। या तो आप क्या कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट का बटन, ऑल्ट आप प्रेस करके रखेंगे। देखिए तो माइनस का बटन यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए, और ध्यान रखना ऑल्ट आपको रिलीज नहीं करना है, ऑल्ट आपको प्रेस करके रखना है। क्लिक करते रहेंगे देखिए तो उतना पार्ट वो यहाँ से सिलेक्शन कम करता रहेगा। जैसे आप ऑल्ट को रिलीज करेंगे देखिए फिर से वो आइकन आएगा प्लस का, और फिर से आप सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। एक तरीका है ये। और सपोज कीजिए मैं थोड़ी सी सिलेक्शन इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। अब अगर मुझे ऑल्ट यूज़ नहीं करना तो मैं, जब आप देखिए यहाँ पर टूल पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास ऊपर ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट अपना ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन, सेकंड आपका है ऐड का, एंड थर्ड अपना है सब्ट्रैक्ट का। तो आप क्या करेंगे, आप थर्ड वाले देखिए जो आपका माइनस का बटन यहाँ पर देखो शो कर रहा है, माइनस का आइकन शो कर रहा है, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आप यहाँ से आके देखिए इसमें इसको हम सिलेक्शन जो है कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जितना एरिया देखो मैं सिलेक्ट है, अब इतने एरिया के साथ मैंने करना क्या है। अब जैसे हमने पहले काम किया था सिलेक्शन में कि चाहो तो आप उतने पार्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे उतने पार्ट का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर सपोज कीजिए मुझे इतने पार्ट का कलर चेंज करना है तो कलर हम चेंज कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल यू प्रेस करेंगे आप। कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद देखिए अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। अब देखिए ह्यू में, सैचुरेशन में एंड लाइटनेस में डिफरेंस किस चीज़ का होगा। अगर मैं यहाँ से लाइटनेस कम करता हूँ देखिए तो क्या हो रहा है कि उस इमेज की जो ओपेसिटी है बेसिकली उसमें ब्लैक कलर हम ऐड कर रहे हैं। देखिए लाइटनेस में क्या है, नीचे की तरफ ब्लैक है, और सॉरी लेफ्ट साइड में आपका ब्लैक है और राइट में आपका वाइट है। अगर मैं इसको ब्लैक वाइट तरफ करता हूँ देखिए तो इसमें वाइट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा ऐड हो रही है। अगर मैं ब्लैक की तरफ करता हूँ तो इसमें ब्लैक की वैल्यू जो है वो ज़्यादा ऐड हो रही है। एंड इसके ऊपर अपना है सैचुरेशन का। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, इसमें यहाँ पर तो कलर पूरा ब्राइट है, यहाँ पर बिल्कुल ही लाइट है। ये क्या होता है कि ये आपकी कलर की डेंसिटी को करता है कि इसमें कलर की वैल्यू कितनी करनी है। अगर मैं इसमें देखिए कलर को बिल्कुल माइनस कर दूंगा तो ये देखिए क्या हुआ कि बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर से हमने जो कलर की डेंसिटी है उसको बिल्कुल माइनस में कर दिया है।
अगर मैं इसको आगे की तरफ ले जाता हूँ, देखिए इंक्रीज करता हूँ, तो देखिए मेरे जो कलर्स हैं वो बिल्कुल ही अपने 100% से ऊपर भी जाएंगे। ये देखिए, तो इसको हमने कितना रखना है, इसको हमने यहाँ पर 0 पे रखना है दोस्तों, ताकि वो बैलेंस रहे। आप क्लिक करके यहाँ पर 0 टाइप कर देंगे, एंड यहाँ पर भी क्लिक करके आप 0 टाइप कर देंगे, ताकि वो बैलेंस रहे। एंड इसके ऊपर अपने पास ऑप्शन है ह्यू का। ह्यू में देखिए दोस्तों क्या होगा, ह्यू में ये कलर्स को बिल्कुल पूरी तरीके से देखिए चेंज करेगा यहाँ पर, ये देखो। तो ये हम कर सकते हैं। चलो ये तो बात हुई कलर चेंज करने की, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ स्काई को चेंज करूँ। मैं सिर्फ स्काई को चाहता हूँ चेंज करना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, मैं जो हॉर्स का जो पार्ट है, मैं हॉर्स को नहीं चाहता चूज़ करना, इसलिए मैं हॉर्स के पार्ट को यहाँ से माइनस कर रहा हूँ कि मुझे हॉर्स को चूज़ नहीं करना है, मुझे ओनली स्काई को चेंज करना है। अब देखिए सिर्फ स्काई मेरा सेलेक्ट है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि स्काई को चेंज करना है, तो इसके लिए मैं स्काई को कर रहा हूँ डिलीट। यहाँ से कीबोर्ड से आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, जितना पार्ट आपका सेलेक्ट था उतना पार्ट आपका डिलीट हो चुका है। अब डिलीट करने के बाद जो सिलेक्शन आ रही है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। कंट्रोल डी हमने प्रेस कर दिया। और अब दोस्तों आप जब भी टूल पे काम करेंगे, ध्यान रखना कि टूल पे काम करने के बाद आपको टूल से बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए आप क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आपका टूल है मूव टूल। मैंने क्लिक किया मूव टूल के ऊपर। अब मुझे स्केच को स्काई लगाना है सपोज के लिए, तो स्काई के लिए आप गूगल पे आएंगे, गूगल पे आए और मैंने यहाँ पर सर्च करना है स्काई वॉलपेपर। और जो भी आपको स्काई यहाँ से अच्छा लगे, ध्यान रखना मैच करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी इमेज है वो लाइट कलर की है, तो आपने स्काई भी लाइट कलर का ही रखना है, लेकिन डे टाइम का, लाइट में डे टाइम का। ऐसा ना हो कि आप इवनिंग का लगा दो फिर वो मैच ना करे। सो मुझे सपोज कीजिए मैं यहाँ से स्काई को चूज करता हूँ, क्लिक करना है अपने, और इमेज मेरी ओपन हो चुकी है। आप राइट क्लिक करके इमेज को मैं कॉपी कर रहा हूँ, सेव करने की मुझे जरूरत नहीं है। राइट क्लिक किया एंड कॉपी किया, देन आप फोटोशॉप पे आएंगे। अब देखिए मुझे यहाँ पर उसको पेस्ट करना है। अब पेस्ट मैं इसको डायरेक्टली ऐसे पेस्ट कर दूँ दोस्तों, या फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब पेस्ट तो उसको देखिए डायरेक्टली कर सकते हैं, कंट्रोल वी किया, आपकी इमेज यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैं स्काई यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ वो डायरेक्टली उस लेयर के पीछे आए, डायरेक्टली स्काई जहाँ पर जरूरत थी वहाँ पर आए, इमेज हमारी ऊपर ना आए। तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड किया। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे स्काई चाहिए इस लेयर के पीछे, क्योंकि जितना पार्ट यहाँ पर कट हुआ है इसके यहाँ पर भी स्काई चाहिए अपना। तो हम क्या करेंगे, जिस लेयर को हमने कट किया है उस लेयर के नीचे वाले लेयर पे अपने क्लिक करना है, और फिर आपने कंट्रोल वी कमांड देनी है पेस्ट करने की। देखिए अब क्या हुआ, स्काई बिल्कुल पीछे की तरफ आया। अब स्काई जब पीछे आ चुका है देखिए, तो मुझे इसका साइज जो है थोड़ा सा कम करना है, या फिर आप साइज को सिंपल ऐसे मूव भी कर सकते हैं। और साइज अगर ज़्यादा बड़ा है तो कंट्रोल टी करके आप साइज थोड़ा स्काई का यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए आपको जो भी व्यू चाहिए स्काई का वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात की क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में। अब मैं इन लेयर्स को ऐसे कर रहा हूँ डिलीट। सबसे पहले मैं लेयर को कर रहा हूँ डिलीट। अगेन देखिए हमारे पास लेयर आ गई ओरिजिनल वाली, मैं फिर से इसकी कॉपी कर लेता हूँ और फिर से मैंने इसको ऑफ कर दिया। सेकंड मेरे पास यहाँ पे टूल आता है दोस्तों मैजिक पेन टूल का। अब इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है दोस्तों, दोनों काम है सिलेक्शन करना, लेकिन दोनों का जो तरीका है वो अलग अलग है। पहले जो क्विक था आपका, क्विक में हमने क्या किया था कि ये जहाँ जहाँ पर आपका माउस जाएगा, जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वहाँ वहाँ ये एरिया को चूज करेगा। जो आपका मैजिक पेंट होता है दोस्तों, मैजिक पेंट का मतलब क्या होगा कि जिस इमेज के अंदर सिंगल कलर होगा मैच करता हुआ, ये उस कलर को एक बार में चूज करेगा। अब जैसे इस इमेज के अंदर यहाँ पर ब्लू कलर है, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ कहीं भी कलर के ऊपर, तो देखिए वो आपस में मैच करते हुए कलर को ही पिक करेगा एक बार में। ये देखिए, अच्छा अब देखिए ऊपर इसकी वैल्यू होगी, टॉलरेंस वैल्यू 90 है। इसको बाय डिफॉल्ट आप 32 रखिए और इसको मैं अगेन क्लिक करता हूँ। देखिए एक्चुअल में ये चीज़ होगी कि ये आपस में मैच करते हुए कलर को ही पिक करेगा।
अगर मैं वाइट पे क्लिक करता हूँ, देखिए फॉर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये वही एरिया को चूज करेगा, देखिए जो इसका आपस में मैच करते टोन होंगी। अगर आपको और भी कलर इसमें ऐड करने हैं तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सेकंड नंबर टूल पे क्लिक है और आप क्लिक करते रहेंगे तो कलर देखो इसके यहाँ पर सिलेक्ट होते रहेंगे। इतना मैं इस टूल को यूज़ नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं मोस्टली फर्स्ट टूल को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं, हल्के हल्के देख रहे हैं, हल्के हल्के जो पॉइंट्स हैं वो रह जाते हैं। सो इसको मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, आप चाहे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको अगर अच्छा लगता है यूज़ करना तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो फर्स्ट वर्ड टूल ही मोस्टली यूज़ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सिलेक्शन करने के बाद पर्पस फिर से वही सेम है, कटिंग करनी है, कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है तो पर्पस फिर हमारा फिर से वही रहेगा। डिफरेंस क्या है बेसिकली, जो तरीका है यूज़ करने का वो डिफरेंट है। सो अगर आपको किसी इमेज के अंदर कलर सिंगल है तो वहाँ पर आपका टूल काफ़ी यूजफुल होगा, वहाँ पर आप मैजिक बेल्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।